physios, I welcome you all to our channel Physio विद्यापीठ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एन इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज थेरेपी। अब तक हमने बेसिस ऑफ एक्सरसाइज थेरेपी में सारे मैकेनिकल कंसेप्ट विच आर रिलेटेड टू एक्सरसाइज थेरेपी पढ़े। फिर हमने मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा, व्हाट आर मूवमेंट, टाइप ऑफ मसल कंट्रैक्शन, रेंजेस ऑफ मसल वर्क एंड ग्रुप एक्शन ऑफ मसल वर्क के बारे में बात की। आज हम एक जनरल इंट्रोडक्टरी वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम व्हाट इज द रोल ऑफ एक्सरसाइज थेरेपी एंड व्हाट आर द वेरियस टेक्निक्स एंड वेरियस टेस्ट which we are going to study in the future videos. Let's study. So my name is Vijay Kumar and let's start the topic. What is exercise therapy in your terms? Exercise therapy is the means of accelerating the patient's recovery from the disease or any injury that has altered his normal way of living. यानी कि अगर किसी इंजरी ने हमारे नॉर्मल लिविंग को अल्टर कर दिया है, हमको उसको क्या करना है, रिकवर करना है, सो दैट वी कैन डू आवर एक्टिविटीज इंडिपेंडेंटली। अब जब हमें कोई डिसीज या कोई इंजरी हुई तो क्या हुआ, लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है या कोई इम्पेयरमेंट हो जाता है। उसके चलते हम क्या करते हैं, हम अपने इन्वायरमेंट के साथ कंपेटेबल नहीं रह पाते, मतलब कि हम काफ़ी चीज़ों को रिएक्ट नहीं करते, काफ़ी हम अपनी ख्वाहिश को रिजेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ इंजरी ऑन माई लेग, then I just can't walk properly, I can't play. These are the things that I am rejecting in the day-to-day life. So also there are individuals which try to do the activities by doing the compensation. For example, a person who is walking with limping, he is limping his leg. He is also, though he have injury, but he is trying to compensate it by limping and try to achieve the goal. So इसके साथ लेकिन क्या होता है, जब भी हम हमारी बॉडी में कंपनसेशन करके कोई भी चीज को कर लेते हैं, दो इट इज टेम्परेरीली गुड एंड हेल्प टू मीट अवर गोल, बट इट इज नॉट एज एफिशिएंट एज द मूवमेंट नेचुरली अकर इन अवर बॉडी। सो दीज थिंग्स डू नॉट वी डोंट अलाउ दिस टू बिकम परमानेंट। व्हाई? बिकॉज ये जो है मूवमेंट, मान लो मैं लिंप करके वॉक तो कर सकता हूँ लेकिन वो इतना एफिशिएंट तो नहीं है। सो वी जस्ट want to recover the individual so that he can do his activities independently. ठीक है, तो इसमें हम यानी कि एम्स के बारे में क्या पढ़ेंगे। एक्सरसाइज थेरेपी के 3 मेन एम है। सबसे पहला जो एम है वो है कि टू प्रमोट द एक्टिविटी whenever and wherever it is required to reduce the effect of inactivity। यानी कि हमने क्या करना है, एक्टिविटी को प्रमोट करना है। दिस इज द सिंपल एम ऑफ एक्सरसाइज थेरेपी। दूसरा क्या है, टू करेक्ट द इनएफिशिएंसी ऑफ मसल और ग्रुप ऑफ मसल। यानी कि अगर किसी बॉडी पार्ट में कोई मसल जो है वो इनएफिशिएंट है, हमें उसे क्या करना है, एफिशिएंसी की ओर लेके जाना है। अगर वो वीक है उसको स्ट्रेंथन करना है, अगर वो टाइट है उसको स्ट्रेच करना है। यानी कि अब हमने क्या किया, 2 टर्म्स पढ़ी, स्ट्रेंथनिंग एंड स्ट्रेचिंग। यहाँ से ये 2 अलग टॉपिक निकल जाते हैं। फिर जो अगला हमारा एम है वो क्या है, इट इज जस्ट टू support the patient, that is the supportive nature, and we need to motivate the subject that he will use the present ability to do the movement। यानी कि जितनी अभी उसके पास क्षमता है वो उसको यूज करके अपनी मूवमेंट को करे और अपनी कंप्लायंस को शो करे, जिससे कि वो अच्छे से रिहेबिलिटेट भी हो जाए अपना ठीक होने के बाद। फिर अगला क्या है हमारे पास, अगला है हमारे पास टेक्निक ऑफ एक्सरसाइज थेरेपी। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। सो टेक्निक ऑफ एक्सरसाइज थेरेपी में हमारे पास 2 हैं। द फर्स्ट इज एक्टिव एंड अदर इज पैसिव। एक्टिव में हम फ्री एक्सरसाइज के बारे, एक्टिव भी 2 तरह का है, पहला है वॉलेंट्री, सेकेंड इज इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्स। इनवॉलेंट्री वी नीड टू स्टडी फ्री एक्सरसाइज, असिस्टेड एक्सरसाइज, रेजिस्टेड एक्सरसाइज एंड असिस्टेड रेजिस्टेड एक्सरसाइज। So these are a type of big chapters। यानी कि ये मैं आपको एक तरीके से जनरल एक क्लासिफिकेशन से बता रहा हूँ कि जो चीज़ें हम अब आगे पढ़ेंगे। फ्री एक्सरसाइज में हम फ्री एक्सरसाइज जैसे कि, फिर उसके बाद असिस्टेड एंड रेजिस्टेड एक्सरसाइज, इसमें स्ट्रेंथनिंग की बात आ गई, ठीक है ना। फिर असिस्टेड रेजिस्टेड एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर में। इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। वेरियस रिफ्लेक्सेस हमको पढ़ने हैं हमारी बॉडी में जो होते हैं। फिर पैसिव में हम सबसे पहले 2 चीज़ें पढ़ेंगे, क्या है,
एक तो रिलैक्स पैसिव मूवमेंट विच इंक्लूड एक्सेसरी मूवमेंट्स। इसमें क्या होता है कि हम हमारे जो मान लो कोई बेड रिडन पेशेंट है तो उनको सो दे आर नॉट एबल टू मूव फ्रॉम द प्लेस, यानी कि उनको तो बेड रेस्ट दे दी गई है, यानी कि तो वहां पर हम क्या करते हैं, हम उन्हें पैसिव मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं जिससे क्या होता है उनकी मोबिलिटी मेंटेन रहती है और उनके जो सॉफ्ट टिश्यू सच एज मसल्स वो क्या होते हैं, वो अपना नॉर्मल लेंथ को मेंटेन करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्चर्स वगैरह नहीं बनते। फिर है हमारे पास पैसिव मैनुअल मोबिलाइजेशन टेक्निक। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द एक्सरसाइज थेरेपी। क्लियर? सो नेक्स्ट वी रीच टू द टाइप ऑफ पोस्चर, दैट इज एक्टिव पोस्चर एंड पैसिव पोस्चर। इसमें हम हमारे पोजीशंस दैट इज द डिराइव्ड पोजीशन एंड स्टार्टिंग पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमें सर चार्ल्स शेरिंगटन ने दी थी, एक्टिव एंड पैसिव। तो ये एक अलग टॉपिक बन गया है। आज मैं आपको सिर्फ एक जनरल ओवरव्यू दूंगा कि हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे और कैसे कैसे ये चीजें लिंक होगी। फिर जब मैं आपको वो टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं उनको इन चीजों के साथ लिंक करूंगा, यू विल हैव अ क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट। फिर है अप्रोच टू पेशेंट प्रॉब्लम एंड असेसमेंट। असेसमेंट में भी मैं आज आपको सिर्फ 2-3 क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा, ज्यादा नहीं। डिटेल्ड असेसमेंट हम फिर पढ़ेंगे। अभी हम अप्रोच की बात करेंगे। अप्रोच में क्या है कि जो डिफरेंट पेशेंट्स आर कमिंग टू अस, ईच ऑफ देम हैव अ डिफरेंट प्रॉब्लम, सो आवर अप्रोच विल बी आल्सो डिफरेंट फॉर ईच ऑफ द पेशेंट बिकॉज एवरी पेशेंट हैव अ different type of injury in it, so the treatment procedure also the maneuvers which we are using for him are different, यानी कि every individual जो हमारे पास आएगा उनको हमने एक individual patient की तरह ट्रीट करना है। लेकिन अगर हमारे पास एक ही तरह के काफी पेशेंट आ रहे हैं then we are going to apply the group therapy, जो कि एक फिर से हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, यानी कि हम अप्रोच टुवर्ड पेशेंट में ग्रुप थेरेपी और इंडिविजुअल एक्सरसाइज प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं। असेसमेंट में क्या है, मैं आज आपको सिर्फ एक जनरल असेसमेंट के बारे में बताऊंगा। जैसे कि हम सिर्फ मतलब कि मैं आपको 3 क्वेश्चन बताना चाहूंगा। द फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट द पेशेंट वांट्स टू डू, कि अगर हमारे पास कोई पेशेंट आया उसने कहा कि मैं ये चीज नहीं कर पा रहा हूँ, आई एम नॉट एबल टू ड्रिंक द वाटर अलोन, यानी कि मैं अकेला अपना पानी नहीं उठाकर पी सकता। फिर हमने क्या पूछना है, पहले तो ये है कि उसको क्या गोल अचीव करना है, इट इज अ नीड ऑफ पेशेंट। सेकेंड इज व्हाट द पेशेंट कैन डू, फिर हम देखेंगे कि जो चीज वो करना चाह रहा है उसके रिलेटेड वो कोई चीज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल द पेशेंट इज सेइंग आई कांट ड्रिंक वाटर बट आई कैन डू माई शोल्डर मूवमेंट प्रॉपरली बट आई कांट डू द एल्बो मूवमेंट, यानी कि वो एल्बो को फ्लेक्स करके ग्लास को अपने माउथ के पास नहीं ला पा रहा। यानी कि सेकंड में हमने क्या देखा कि क्या क्या चीजें पेशेंट कर सकता है। और अब थर्ड में हम क्या देखेंगे, थर्ड में हम देखेंगे कि पेशेंट है वो बट ही इज अनएबल टू डू, यानी कि ही इज अनएबल टू डू द एल्बो फ्लेक्शन, सो वी विल वर्क ऑन इंक्रीजिंग द रेंज ऑफ एल्बो फ्लेक्शन। इसके अलग अलग कोई भी उसको इंजरी हो सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्चर्स हो सकते हैं, देयर कैन बी अ नंबर ऑफ रीजंस व्हिच आर लिमिटिंग द अचीवमेंट ऑफ द मोशन। ठीक है, तो ये मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताए, व्हाट इज द नीड ऑफ पेशेंट, फिर मैंने आपको बताया व्हाट द पेशेंट कैन डू एंड व्हाट द पेशेंट कांट। ओके, सो इसके बाद अब हम कुछ टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको सिर्फ आज नाम बताऊंगा, फिर उनमें से हम हर रोज कुछ टॉपिक कवर करते जाएंगे। चलिए अब हम पढ़ेंगे, सबसे पहला जो हमारा टेस्ट है वो क्या है, इट इज द फंक्शनल टेस्ट। फंक्शनल टेस्ट, फंक्शनल टेस्ट में क्या होता है, इन दिस टेस्ट वी असेस द पेशेंट दैट व्हाट टाइप ऑफ द एडियल एक्टिविटीज, और मतलब कि वो डे टू डे एक्टिविटीज में अपनी क्या क्या चीजें कर पा रहा है क्या नहीं। कैन द patient eat, can the patient dress himself, or the bed transfer activities,
ये सब चीज़ें कि क्या पेशेंट खुद से खा पा रहा है, खुद से वो अपने काम अपने आप को ड्रेस कर पा रहा है, शूलेस को टाई कर सकता है, यानी कि वो फ्लेक्स कर पा रहा है ट्रंक को कि नहीं। ये सब चीज़ें, ये जो टेस्ट होते हैं इनको हम नॉर्मल हमारे जो इन्वायरमेंट है उनमें भी करा सकते हैं, या द इन्वायरमेंट विच इज़ इन द फिजियोथेरेपिस्ट क्लिनिक, वहाँ पर भी हम इनको करवा सकते हैं। ठीक है, फंक्शनल टेस्ट हुआ। इसके बाद हमारे पास सेकंड जो टेस्ट आते हैं वो आते हैं हमारे पास जॉइंट रेंज टेस्ट। अब देखो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, गोनियोमेट्री। गोनियोमेट्री में हम गोनियोमीटर के बारे में पढ़ेंगे, कैसे हम हमारे डिफरेंट बॉडी के जॉइंट्स पे आरओएम को मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये भी हम आने वाले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला हमारे पास क्या आता है, न्यूरोमस्कुलर टेस्ट, यानी कि जो हमारा न्यूरोमस्कुलर सिस्टम है वो कितना वेल एफिशिएंटली वर्क कर रहा है, उन टेस्ट की बात करेंगे। इनमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिकल टेस्ट की। इलेक्ट्रिकल टेस्ट जिसमें हम SWD को पढ़ेंगे, SD कर्व के बारे में पढ़ेंगे। SD कर्व, फेराइटिक, गैल्वेनिक, वो सब हम चीज़ें इनमें पढ़ेंगे। करंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, EMG के बारे में पढ़ेंगे, SD कर्व एंड EMG। फिर हम पढ़ेंगे इसमें MMT, विच इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज अ मैनुअल मसल टेस्टिंग। फिर हम इसमें पढ़ेंगे गर्थ मेजरमेंट और द सरकमफ्रेंस मेजरमेंट, यानी कि जो मसल का बल्क है उसके बारे में। क्यों ये चीज क्यों आई, बिकॉज द पावर ऑफ द मसल इज क्वाइट रिलेटेड टू द हाइपरट्रॉफी इन द मसल, दैट इज उससे हम क्या करेंगे, गर्थ को मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंची टेप्स। फिर हम इसमें क्या पढ़ते हैं, स्टैटिक पावर टेस्ट। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे इसमें, डायनेमिक पावर टेस्ट, जिसमें हम PRE, प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस एक्सरसाइज पढ़ेंगे, विच इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर अस। डायनेमिक पावर टेस्ट। ओके, इसके बाद हमारे पास क्या है, स्पीड टेस्ट, कि पेशेंट जो है वो अपनी मूवमेंट को एक नॉर्मल स्पीड, यानी कि जो हमारा नॉर्मल रिदम होता है उससे कर पा रहा है कि नहीं, स्पीड टेस्ट। लास्ट इज एंड्योरेंस टेस्ट। अब देखो कितना कुछ हो गया, यानी कि फंक्शनल टेस्ट मैंने बता दिए, ज्वाइंट रेंज भी हो गया, न्यूरोमस्कुलर में देखो हम 7 चीजें पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल टेस्ट में SD कर्व के बारे में, EMG, वो दोनों अपने आप में एक बहुत बड़े टॉपिक है और बहुत ही अच्छे टॉपिक हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर MMT, गर्थ मेजरमेंट, स्टैटिक पावर, डायनेमिक पावर। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, PRE। इसमें हम ग्रिप के आइसोमेट्रिक ग्रिप्स या स्टैटिक ग्रिप कह सकते हैं हम, स्टैटिक ग्रिप टेस्ट होता है इसमें, उसको हम देखते हैं। ठीक है, अगला हम देखें तो वो क्या है, अगला हमारे पास कोऑर्डिनेशन टेस्ट आएंगे। कोऑर्डिनेशन टेस्ट, फिर हम पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन भी हो गया, फिर हम पढ़ेंगे सेंसेशन टेस्ट या टेस्ट फॉर सेंसेशन, कि पेशेंट को हॉट कोल्ड क्या उसकी सेंसेशन सारी चल रही है, वो सब टेस्ट ट्यूब के साथ जो हम चीज़ें चेक करते हैं, यहाँ पर उन चीज़ों की बात होगी। उसके बाद हमारा जो अगला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एंड इट इज लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी। इसमें क्या होता है, हमने हमारी जो लेग्स हैं उनकी लेंथ को चेक करना है
कि वो दोनों बराबर हैं कि नहीं, और अगर बराबर नहीं है तो व्हाट आर द रीजंस दैट हैव लीड टू द डिफरेंट लेंथ ऑफ द लोअर लिम्स। इसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक एक और आता है, पेल्विक इंक्लिनेशन मेजरमेंट। जिसमें हम पेल्विक टिल्ट पढ़ेंगे, जो कि हमारा बहुत ही जल्द ही आने वाला एक टॉपिक है। एंड द लास्ट इज वाइटल कैपेसिटी एंड रेस्पिरेटरी एक्सकर्शन ठीक है। तो ये है हमारा, इसमें हम स्पायरोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब एक तरीके से मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज फंक्शनल टेस्ट, देन जॉइंट रेंज टेस्ट, न्यूरोमस्कुलर एफिशिएंसी टेस्ट की न्यूरोमस्कुलर सिस्टम एफिशिएंटली चल रहा है कि नहीं, इलेक्ट्रिकल एमएमटी गर्थ मेजरमेंट, स्टैटिक पावर टेस्ट, डायनेमिक स्पीड टेस्ट, पेल्विक इंक्लिनेशन, वाइटल कैपेसिटी, और ये तो उसके बाद सेंसेशन टेस्ट है, लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, इसमें मेरा मेन मोटिव ये था कि मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दे दूं। सो जस्ट आप इसको एक बार रीड कर लें, गो थ्रू हो जाए, फिर हम आने वाले लेक्चर में अब हम एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। दिस वॉज टुडेज वीडियो। थैंक यू टू वन एंड ऑल।